19वीं सदी के अंत तक यूरोप की बड़ी शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थीं। सभी देश उद्योगीकरण और उपनिवेशों की दौड़ में लगे हुए थे। ब्रिटेन और फ्रांस के पास पहले से बड़े बड़े उपनिवेश थे, लेकिन जर्मनी नए उपनिवेश चाहता था। इस कारण साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म के चलते देशों में तनाव बढ़ता गया। यूरोप में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म भी बहुत तेज हो रहा था। बाल्कन क्षेत्र, सर्बिया, क्रोएशिया में तनाव बढ़ता गया। बोस्निया आदि में स्लाव लोग आजादी चाहते थे और रूस उनका समर्थन करता था। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का साथी था और सर्बिया का विरोध करता था। इन सब कारणों से यूरोप दो बड़े गुटों में बंट गया। त्रिगुट संधि। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली, त्रिगुट-एंतांत, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस दोनों गुटों ने हथियार जमा करना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि यूरोप को बारूद का ढेर कहा जाने लगा। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांस के साथ हत्यारा था गैवरिलो प्रिंसिप, जो एक सर्ब राष्ट्रवादी संगठन का सदस्य था। इस घटना से पूरा यूरोप हिल गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हत्या का आरोप लगाया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। रूस ने सर्बिया का समर्थन किया और अपनी सेना तैयार की। युद्ध घोषित कर दिया। इसके बाद जर्मनी ने फ्रांस को भी युद्ध की चुनौती दी। जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया ताकि फ्रांस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ब्रिटेन ने बेल्जियम की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। धीरे धीरे लगभग पूरा यूरोप युद्ध में शामिल हो गया। इस युद्ध को ट्रेंच वॉरफेयर, खाई वाला युद्ध कहा गया, क्योंकि सैनिक महीनों खाइयों में छिपकर लड़ते थे। फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर सबसे भयानक लड़ाइयां हुईं। मशीन गन, तोप, टैंक, पनडुब्बी और हवाई जहाज सबका पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। जहरीली गैस, केमिकल वेपन्स भी पहली बार प्रयोग की गई। लाखों सैनिक सीधे युद्ध में नहीं, बल्कि भूख, बीमारी और कठोर मौसम से मारे गए। युद्ध इतना लंबा और भयानक था कि दोनों पक्षों में नो मैन्स लैंड, मृत्यु का मैदान बन गया। 1915 में ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की, जर्मनी के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। इटली ने पहले जर्मनी का साथ दिया, लेकिन बाद में ब्रिटेन फ्रांस की ओर चला गया। उपनिवेश भी युद्ध में घसीटे गए। भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लाखों सैनिक यूरोप भेजे गए। समुद्र में जर्मन पनडुब्बियों ने ब्रिटिश जहाजों को डुबोया। 1915 में एक अमेरिकी जहाज लुसिटानिया डूब गया, जिससे अमेरिका गुस्से में आ गया। 1917 में अमेरिका ने औपचारिक रूप से जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया। अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्र एलाइज को बहुत ताकत मिली, हथियार, पैसा और सैनिक। जर्मनी और उसके साथी कमजोर पड़ने लगा। रूस लगातार युद्ध झेल नहीं पाया। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और लेनिन सत्ता में आए। लेनिन ने जर्मनी से शांति समझौता किया और रूस युद्ध से बाहर निकल गया। 1918 तक जर्मनी के सैनिक थक चुके थे। देश में भूख और विरोध बढ़ गया था। अमेरिका और फ्रांस ब्रिटेन के संयुक्त हमले से जर्मनी पीछे हटकर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त को युद्ध का सबसे बड़ा दोषी ठहराया गया। भारी क्षतिपूर्ति, जुर्माना लगाई गई और उसकी सेना घटा दी। लीग ऑफ नेशंस बनाई गई ताकि आगे कोई बड़ा युद्ध न हो। भारत जैसे उपनिवेशों के लाखों सैनिक युद्ध में लड़े, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली। लगभग